गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतार सीरीज़ की एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए एग्ज़ाम से ठीक 30 दिन पहले एक वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड है जो कि एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होगा और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर जो है ये 10.1 है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, यानी कि ये क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन होगा जो कि आपके बुक में दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्कल को देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सर्कल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड सेंटर, यानी कि सेंटर से जो इक्वी डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और जब मैंने टेंजेंट पढ़ाया था तो मैंने ये भी कहा था कि जब हम किसी लाइन को किसी सर्कल से टच करके ऐसे अगर निकालते हैं तो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, तो ऐसे बताइए इस एक सर्कल में ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो क्या इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप आंसर कैसे लिखेंगे? तो आप आंसर लिखेंगे कि देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट टू अ सर्कल। अ सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर at an equal distance from a point. Since there are infinite points on the circumference of the circle, therefore infinite tangent can be drawn from them. क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, अब सर्कल से रिलेटेड ही होगा। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डॉट 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 पॉइंट्स। कह रहा है कि एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है ना, जिसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर इंटरसेक्ट करता है, टच नहीं करता है, इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। अब देखो, अब कोई एक ऐसा लाइन जो इंटरसेक्ट करे सर्कल को, कहाँ, 2 पॉइंट पे, तो वो लाइन कुछ ऐसे ही तो दिखता है। और इस लाइन का क्या नाम देते हैं हम, तो इस लाइन का हम नाम देते हैं सेकंड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड, उसको क्या कहते हैं हम, सेकंड कहते हैं। क्लियर है? तीसरा देखते हैं, अ सर्कल कैन हैव डॉट 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 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब देखो, एक ऐसे जैसे ये मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, अब इसके पैरेलल बहुत सारी ऐसी लाइनें ले लो, बहुत सारी ऐसी लाइनें, तो एक लाइन ऐसा पास करेगा जो यहाँ से टच करते हुए जाएगा इस सर्कल को। ठीक है, और वो भी क्या होगा, इसी दिए गए टेंजेंट लाइन के पैरेलल होगा। यानी कि एक पैरेलल, एक सर्कल के पास केवल और केवल एक टाइम में दो पैरेलल लाइन टेंजेंट के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पैरेलल लाइन्स टेंजेंट एट द मोस्ट। क्लियर है? चौथा देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो, कॉमन पॉइंट एट ए टेंजेंट, अब ये टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया है तो यही तो कॉमन पॉइंट है ना। अब इस कॉमन पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये टेंजेंट के भी पास होगा और सर्कल के भी पास होगा। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, POC, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ OQ is PQ is। तो हमें PQ का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया, आपको एक सर्कल दिया है, कह रहा है कि एक टेंजेंट पास कर रहा है जो कि P पर टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है।
इसको क्यू तक बढ़ाया गया और जब सेंटर ओ को पी से मिलाया गया तो ये क्या मिल गया, रेडियस। और क्यू को मिलाया गया तो एक हमें लाइन मिली जिसकी मेज़रमेंट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी टेंजेंट से अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से हम मैच करते हैं तो वो क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू पूछा है तो ज़रा ये बताओ मुझे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसी भी आर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पीटी हम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, यही देखो यही तो बेस है, बेस का स्क्वायर निकालना है। और जो साइड है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर की वैल्यू ही हमें चाहिए तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 119। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब जरा मुझे ये बताइए, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 119, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √119। अब चूंकि ये सॉल्यूबल नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बी ही क्या है, पी क्यू है, बी ही क्या है, पी क्यू है, यानी कि पी क्यू की वैल्यू जो है वो कितना है, √119, जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, पहले सर्कल ड्रॉ करनी है, फिर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल है किसके, गिवन लाइन के, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। तो सबसे पहले तो एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये सर्कल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी लाइन अपने मन से। तो मैं तो टेंजेंट ही ड्रॉ करूँगा भाई, मुझे टेंजेंट ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब 2 लाइन और ड्रॉ करनी है जो कि इस दिए गए लाइन के पैरेलल है। अगर मान लो मैं इसको m और n मान लूँ, ठीक है, तो एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ xy। ठीक है, अब देखो ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेकेंड है। ठीक, अब इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 ही तो कहा है ना, 2 लाइन ड्रॉ करो जिसमें से एक क्या हो, टेंजेंट हो और दूसरा सेकेंड हो। तो ये टेंजेंट है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी। ठीक है, अब चूंकि मैं यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकता कंपास वगैरह से यूज़ करके, तो आप इसको कॉपी पे आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि जो हमने किया है बस वही आप लिख दो। उसके बाद लिखो कि इन द एबव फिगर एक्स वाई एंड ए बी आर 2 पैरेलल लाइन्स वेयर ए बी इज टेंजेंट एट ए पॉइंट सी। हाँ, ये पॉइंट सी मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। और लाइन सेगमेंट जो एक्स वाई है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई वो क्या है हमारा, सेकेंड। तो लाइन सेगमेंट एक्स वाई जो है वो सेकेंड है। तो ये था हमारे चैप्टर का एंड। 10.1 जो है वो हमारा अब फिनिश हो चुका है। अब शुरू करेंगे 10.2 का इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा ईजिली मिल सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।